बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखें। जी, आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ चिकन के कोफ्ते। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो हम शुरू करते हैं। तो इसके मैं आपको चीज़ें जो है ना 2 स्टेप में बताऊंगी। पहला है इसके बॉल बनाना यानी कि चिकन के कोफ्ते बनाना, दूसरे है ग्रेवी के मैं आपको बाद में मसाले बताऊंगी। तो चिकन के जो कोफ्ते हैं मैंने उसमें लिया है आधा किलो बोनलेस मैंने गोश्त लिया था चिकन का, मसलन ब्रेस्ट का हिस्सा लिया था और उसको धोकर अच्छे से फिर उसका मैंने चॉपर में कीमा पीस लिया बहुत बारीक सा। ठीक है, तो इसमें मैंने अब मैं साथ साथ चीज़ें इसमें मिक्स करती जाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी। जी, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैंने लिया है एक प्याज ली थी दरमियाने साइज़ की, उसको मैंने चॉप किया बारीक बारीक, मैंने चॉपर में से निकाला हुआ है और फिर हाथ की मदद से ना इसको थोड़ी सी मुट्ठी से ना इसका पानी निचोड़ लिया। और ये 3 हरी मिर्चें ली हैं, उसको भी साथ ही मैंने इस तरह चॉप कर लिया हुआ। इसको अब हम कीमे में मिला देंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये है भुने हुए चनों का पाउडर, मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, पीस लिया हुआ है, उसका पाउडर है तो ये 2 टेबलस्पून है। अच्छा, अगर आपको ये ना मिले भुने हुए चने तो आप 2 टेबलस्पून बेसन लेकर उसको हल्का सा फ्राई पैन में या तवे के ऊपर हल्का सा भून लें, फिर उसको इसमें शामिल कर लें। और मसालों में मैंने लिया है जी 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ से ज़रा कम ये कह लें 1/4 चम्मच कह लें कि ये हल्दी पाउडर है, और आधा टीस्पून जो है ना कह लें गरम मसाला। इन सब मसालों को मैं इसमें डाल दूँगी। और जी 2 टेबलस्पून बारीक बारीक चॉप किया हुआ धनिया है, इसको भी इसमें डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सब मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हल्का सा ऑयल लगाएंगे अपने हाथों पे और जितने साइज़ के आप कोफ्ते बनाना चाहें इसको बना लें। ठीक है, ढीले ढीले हाथों से इस तरह करके। ओके, इसी तरह हम सारे कोफ्ते बना के रख लेंगे। ये देखिए मैंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं, तो इसको मैं साइड पे रख दूँगी। अब आपको ग्रेवी का सामान बताती हूँ। जी, तो ये सारा ग्रेवी का सामान है। इसमें मैंने लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, उनकी मैंने पेस्ट बना ली है। 2 ही दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, उनकी भी मैंने पेस्ट बनाई है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 4 टेबलस्पून मैंने दही लिया, उसको फेंट लिया। और मसालों में जो है नमक हस्बे ज़रूरत मैंने 1 टीस्पून लिया। 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 टीस्पून है सुरख मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून है कश्मीरी लाल मिर्च। 1 टीस्पून है धनिया पाउडर। 1 टीस्पून है ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून यानी कि 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा हल्दी है। ठीक, और ये है साथ 1 टीस्पून गरम मसाला। मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, इसमें मैं साबुत गरम मसाले नहीं ऐड कर रही। तो ये गरम मसाले में तकरीबन तमाम मसाले ऐड हैं। ये होममेड गरम मसाला, मेरे चैनल पे इसका सर्च कर सकते हैं आप। तो इसको मैं बाद में डालूँगी, इसलिए मैंने अलग कटोरी में रखा है। और ये गार्निश के लिए 4 हरी मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा धनिया, मिर्चों के दरमियान में से मैंने कट लगा लिया। तो अब हम शुरू करते हैं। घी डाला, आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैं इसको सबसे पहले मैं कोफ्ते फ्राई करूँगी, इसलिए मैंने 1 कप डाला। बाद में मैं इसमें से थोड़ा सा निकाल लूँगी। जब इनका ये हिस्सा सफ़ेद नज़र आना शुरू हो जाए तब आप कोफ्तों को पलटना शुरू कर दें। तो ये देखें कोफ्ते हल्के हल्के फ्राई हो गए, बस हल्का सा आप कलर दे लें गोल्डन, तो इसको निकाल लें। इसी तरह मैं बाकी के भी फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद इसमें से थोड़ा सा घी निकाल लिया, तकरीबन आधे कप के करीब, थोड़ा सा कम होगा आधे कप से, उतना मैंने इसमें रहने दिया। ठीक है, तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। सबसे पहले चंद सेकंड इसको भूनने के बाद मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, प्याज की जो पेस्ट बनाई थी हमने।
और अब हम इसको अच्छे से दरमियानी आंच पर भूनेंगे। तकरीबन 10-12 मिनट लग जाएंगे इसको भूनते हुए। कि अब इसने घी छोड़ दिया और प्याज खुश्क हो गया, प्याज का पानी सारा, और प्याज का कलर पिंक पिंक हो गया। हमने इस तक भूनना था कि उसका कलर पिंक हो जाए। तो अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। जी, गरम मसाला मैं बाद में डालूँगी, दूसरे डालूँगी, ये जो मैंने सारे बताए थे। अच्छा, मैंने ये आपको कश्मीरी लाल मिर्च बताई है, ये वाली, तो ये अगर आपको ना मिले तो मत डालिएगा। ये इसका कोई फ्लेवर नहीं इतना होता, ये सिर्फ टेस्ट वो कलर के लिए होती है इसमें, कि इसका ग्रेवी का कलर जो है ना बड़ा अच्छा सा आ जाता है। इस टाइम मैंने आंच हल्की की हुई है और हल्की आंच पे मैं इसको मसाले को 1 से 2 मिनट तक भूनूंगी। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे, जो टमाटर की पेस्ट बनाई थी मैंने, और साथ ही मैं दही भी डाल दूँगी। और आंच को मैं थोड़ा सा तेज़ कर दूँगी। और इसको उस वक्त तक हम पकने देंगे अब थोड़ी सी तेज़ आंच पर, जब तक कि घी ऊपर ना आ जाए और दही और टमाटर का पानी खुश्क ना हो जाए थोड़ा सा। मसाले को मैं थोड़ा सा ढाँप दूँगी क्योंकि इसकी छींटें बहुत उठती हैं। जी देखिए, टमाटर और दही का पानी बड़े अच्छे से खुश्क हो गया और सारा घी ऊपर आ गया। ठीक है, मसाले को अच्छे से भूनना चाहिए, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन जितना अच्छा मसाला भुना होगा उतना ही मज़ेदार सालन तैयार होगा। तो अब हम इसमें 2 कप के आसपास मैं पानी डाल दूँगी। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उतना डाल लें, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें थोड़ी सी ना पतली ही ग्रेवी, मसलन शोरबा टाइप थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी लगती है। बहुत गाढ़ा गाढ़ा मसाला नहीं पसंद इसमें होता, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल लीजिएगा। आप इसमें उबाल आने देंगे एक। जी, तो ग्रेवी उबलना शुरू हो गई है, तो मैं अब इसमें कोफ्ते डाल दूंगी। एहतियात से डालिएगा ताकि छींटे ना पड़ें। माशाल्लाह देखिए इतना प्यारा कलर आया हुआ है ना ग्रेवी का। आप इस रेसिपी को बिल्कुल सेम फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार कोफ्ते बनेंगे। और इससे पहले मेरे चैनल पे बीफ कोफ्ते की रेसिपी भी मौजूद है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो अब मैं इसको ढाँप कर हल्की आँच पर 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी। जी, तो कोफ्तों को पकते हुए 20 मिनट हो गए, तो माशाल्लाह बड़े अच्छे से बन गए हैं। इसकी देखिए बड़ी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो गई है। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया इस टाइम, और जो मैंने गरम मसाला रखा था ये 1 टीस्पून वो मैं डाल दूँगी। इसको अच्छे से हिला देंगे, और हरी मिर्चें और धनिया, माशाल्लाह देखें देखने से कितने टेस्टी लग रहे हैं, और गर्म मसाला डालने से बहुत प्यारी खुशबू आई है इसकी। तो मेरी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। अब जैसे चाहूँगी अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।